हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सर्च इंडिसेज हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, अभी उसमें 8 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद का भी बचा हुआ जो है वो भी बता दिया जाएगा आपको। तो फिर साथ में यूनिट डिजिट को भी लेके चलेंगे। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज की शुरुआत करेंगे यूनिट डिजिट से। तो देखेंगे यूनिट डिजिट में स्टार्टिंग से ही कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, एकदम सेकंड में टाइम के हिसाब से। चलिए देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डिजिट कितना होता है। तो 0 से लेकर 9 तक इसको हम लोग डिजिट कहते हैं। मतलब टोटल डिजिट की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। आप जहां बैठे, जब हम पूछे तो आप बोला कीजिए, तब आपको लगेगा कि आप क्लास में फील कीजिएगा और हमें भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होता है। दुनिया का कोई भी संख्या जो बनेगा वो इसी 10 डिजिट से मिलकर बना होता है और किसी भी चीज से नहीं। तो कोई भी संख्या का निर्माण इसी डिजिट से होता है। इसका मतलब कोई भी संख्या यदि हम लिखेंगे तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे, कहने का मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो उसका यूनिट डिजिट कहने का मतलब, जैसे कि यदि क्वेश्चन ऐसा दे दे 2, 3, 4, इसका पावर 2, 4, 6 दे दे, तो ये यूनिट स्थान पे कितना 4 है। इस पर पावर अब इतना दे दिया तो हमें ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा हमसे। हमसे क्या पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा, ये बताइए। तो देखिए उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। देखिएगा, अब मान लो, चले शुरू करते हैं। तो जैसे इस 10 डिजिट में पहले हम 4 का काम तमाम करते हैं, 0, 1, 5 और 6। ये चारों डिजिट यदि किसी संख्या के अंत में दिख गया, लास्ट में दिख गया, तो उसका यूनिट डिजिट सेम का मतलब सेम वही हो जाता है। यदि हम लोगों का क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो कि 105 का पावर 204 है ना, ऐसा दे दे, कहे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। हम लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 5 होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि इकाई स्थान पर इस चारों में से कुछ आ जाए, 1, 2, 6 आ जाए, पावर 1, 2, 7 हो, कहे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई स्थान का, तो इसका इकाई स्थान का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, 6 हो जाएगा, चूंकि 6 था। तो इस 4 को हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, 0, 1, 5 और 6। यदि ये चारों डिजिट किसी भी संख्या के अंत में आता है, पावर कुछ भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। सीधा सीधा इकाई स्थानांक या यूनिट डिजिट हम क्या कह सकते हैं, 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए इतना बात समझ गए। तो इस 10 डिजिट में से 4 का कहानी खत्म हो गया। यदि ये चारों दिख जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या, 0, 1, 5, 6। यदि 0 रहा तो 0, 1 रहा तो 1, 5 रहा तो 5, 6 रहा तो 6 रहा। चलिए ये कहानी इन चारों डिजिट का खत्म हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो इसमें से 2 डिजिट, हालांकि हम आपको सबको बताएंगे, लेकिन अभी आसानी से धीरे धीरे सीखते चलेंगे। अब देखिए, यदि कभी 4 रहता है किसी संख्या के अंत में, लास्ट में, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 24 है और इसके पावर इवन रहता है, कहने का मतलब 24 ही दे देते हैं या 28 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, 26 दे देते हैं। यदि पावर इवन में रहा तो अब देखिए यहाँ ये पावर इवन है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ 4 है और 4 के पावर यदि इवन हो तो एकदम आंख बंद करके हमें क्या करना है, आंसर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इकाई स्थान। अब यदि यही 4 का पावर हम लोगों का ऐसा होता कि ऑड होता, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 4 का पावर, या कुछ और डिजिट लीजिए, ऐसा 24 का पावर 13, 1, 3, 1 ऐसा दे दिए, तब इसका इकाई स्थान का अंक क्या होता। तब हम लोग इकाई स्थान का अंक देखते, तो देखिए यहाँ पे 4 तो है, लेकिन ये क्या ऑड है या इवन, ये है ऑड नंबर। तो जब 4 के पावर ऑड रहे तो इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एकदम नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग देखिए 4 का कहानी खत्म। कोई भी कितने ही बड़ी संख्या लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। यदि 4 लास्ट में लिखा हुआ है, 4 यूनिट डिजिट पे, और उसका पावर यदि ऑड में रहा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि इवन में रहा, 4 का पावर इवन रहा, तो हम लोग का इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का कहानी खत्म।
हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। देखो पहले 0 1 5 6 इस 4 का कहानी खत्म हो गया। अब 4 यदि रहा, 4 के पावर इवन तो एक बार मेरे साथ बोली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि 4 के पावर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ 9 पे। यदि हम 9 की बात करें तो आप देखिए 9 के पावर यदि इवन दे देते हैं, मतलब ऐसा लिखा रहे 29 और पावर लिखा रहे 248 ऐसा कुछ, तो इसका इकाई स्थानांक क्या होगा। यहाँ 9 है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम नहीं देखना है, कुछ नहीं क्या है नहीं है हमको से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे केवल देखे कि ये क्या इवन नंबर है, सम संख्या है, ये एक इवन नंबर है और यहाँ पे 9 है तो कुछ नहीं सोचना है, क्या होगा यूनिट डिजिट इसका 1 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे 9 हो जैसे कि 119 और इसके पावर में ऑड हो, ऑड नंबर हो जैसे कि आप दे दीजिए 1 1 1 1 से 11, तो क्या हो जाएगा इकाई स्थान पर 9 पे पावर जैसे ही ऑड रहेगा तो इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग क्या सीखे अभी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 4 5 6 डिजिट के बारे में हम लोग यहाँ कहानी खत्म कर चुके हैं। इसके अलावा जो बचेगा उसको भी देख लेंगे एकदम आसान तरीके से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ ध्यान देंगे। क्या, यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। कहने का मतलब 0 1 5 6 ही हो जाएगा। यदि लास्ट में 4 आ जाए और 4 के पावर इवन, इवन और ऑड आप जानते हैं, इवन नंबर उसको कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, इवन कहलाएगा। ऑड जो 2 से नहीं होगा वही ऑड नंबर होगा। तो यहाँ 4 तो हो 4 हो लेकिन पावर क्या है इवन, तो 6 और 4 के पावर यदि ऑड आ जाए तो क्या होगा 4 आ जाएगा। 9 के पावर यदि इवन होगा तो 1 और 9 के पावर ऑड होगा तो 9 होगा। केवल ये ध्यान रखना है हम लोग को, इतना सा। अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद बाकी बचे पर भी देखेंगे क्वेश्चंस, है ना, उसको भी सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो इतना बात आप समझ में आ गया होगा। 0 1 5 6 रहे तो 0 1 5 6 ही होगा। 4 के पावर यदि इवन रहेगा तो 6 होगा। 4 के पावर यदि ऑड रहेगा तो 4 होगा। 9 के पावर यदि इवन रहेगा तो 1 होगा और 9 के पावर यदि ऑड रहेगा तो 9 होगा। केवल इतना ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे। चलिए देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से करेंगे। जैसे कि देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है जो अभी हम सीखे उसी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे का चीज देखेंगे। अब यदि इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे, इकाई स्थानांक, तो देखो हमें इकाई स्थानांक पूछेगा तो हमें इकाई स्थान से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं रखना है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को 3 से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया और 6 को यदि 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18, तो लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 18 के लास्ट में 8, तो यही क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। बस इतना सा करना है आपको। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 है, 6 और 3 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 छाके 12, 2 आ गया लास्ट में। अब तो 12 से हमें कोई मतलब नहीं है, 12 नहीं रखना है, सोचना है 2 से केवल मतलब है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट चाहिए। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, तो सिर्फ 12 का 2 चाहिए। अब 2 को 3 से, 2 तिया 6, फिर 6 दूनी 12, तो लास्ट में क्या आया इकाई स्थानांक इसका, तो 2 आया। जब इसको हम सॉल्व किए तो लास्ट में क्या आया 2, तो इकाई स्थानांक ही हमसे पूछेगा, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 2 हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, लास्ट में 5 दिखा, आपको 5 दिखा है, कुछ नहीं सोचना है। 1 दिखा, बिल्कुल नहीं सोचना है। 6 दिखा, एकदम नहीं सोचना है। हम क्या बताए थे, कौन सा 0 1 5 और 6, तो ये चारों यदि किसी भी संख्या के अंत में दिखता है तो सेम डिजिट हो जाता है यूनिट डिजिट पे, उसके लिए नहीं सोचता है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6, तो इसको जब हम प्लस करेंगे, प्लस का सिंबल है तो 5 1 6 6 12, तो लास्ट में क्या आ गया 2, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। इसको देखते हैं, 5 है तो 5, 1 है तो 1 और यहाँ पे 1 है तो 1, तो 5 1 6 1 7, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 7 हो गया, 7, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमको इन चीजों का कि यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, गुना है या जोड़ है, घटाव है, क्या है वो ध्यान रखना है, तभी तो हम सही कर पाएंगे ना, नहीं तो जानते हुए भी गलत हो जाएगा। 5 है तो कुछ नहीं सोचना, 5 है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, केवल यदि कभी भी 5 के बाद या 5 से पहले इवन नंबर यदि 1 भी आ जाएगा तो 5 इंटू इवन जैसे ही करेंगे तो वो 0 ही आता है हमेशा। कोई भी 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, 5 को जब आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमेशा कितना देगा 0 देगा। अब हम देखें कि 5 के बाद यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ तो ऐसे हालांकि 1 है तो 1 ही आएगा और ये 6 है तो 6 ही है। तो 5 के बाद या 5 से पहले यदि इवन नंबर आ जाए
तो मल्टीप्लाई में तो 0 होगा, ये बात तय है। और यदि 5 को हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी ऑड आ जाए तो ये 5 ही हो जाएगा, ये भी फिक्स है, एकदम तय है। जैसे यहाँ मान लीजिए 5 के बाद 1 रहता, फिर 3 रहता, तो मेरा आंसर 5 होता, ये कंप्लीट है। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखो, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। जितना हम आज आपको बताए हैं केवल किस पर डिपेंड क्वेश्चन है, तो 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 पर। तो आपको 4 के बारे में हम अभी तुरंत बताए थे, 4 का पावर इवन क्या होता है, 4 का पावर ऑड रहे तो क्या होता है, 9 का पावर इवन रहे तो क्या होता है, और 9 का पावर ऑड रहे तो क्या होता है। ये चीज हम आपको बता दिए अभी। तो आज का जितना चीज हम आपको बताए हैं अभी, उसी पर डिपेंड क्वेश्चन ये हम आपको 6 क्वेश्चन देते हैं और आपके लिए छोड़ते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा और यदि आपको अच्छा लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं वीडियो से मेरे, तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया करो दोस्तों को। आपका क्या जाता है, इसमें कोई खर्च नहीं है ना। और आप यदि पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कम से कम लाइक करना तो आपका बनता है। तो चलिए फटाफट इस 6 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। यहाँ अपने चैनल पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे चीज का वीडियो आपको अपलोड होता है। जीके का वीडियो मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग का, हर एक चीज का। तो आप निश्चित रूप से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए। तो ये आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्क्रीनशॉट लीजिए।